हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विफ्ट कंप्यूटर्स। आज के हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्लास 10th और 12th के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसक्यूएल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें बोर्ड में किस तरह से एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसकी क्वेरीज किस तरह से सॉल्व की जाती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी कवर अप होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास में जो एसक्यूएल का जो है क्वेश्चन आता है, उसमें कभी भी टेबल बनाने को नहीं आता। आपको एक बना बनाया टेबल मिलेगा एसक्यूएल का, और उससे रिलेटेड आपको जो है सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक बना बनाया टेबल दिख रहा है, जिसमें ये सारे फील्ड नेम्स हैं, जिसमें रोल नंबर है, नेम, एज, डिपार्टमेंट, फी और जेंडर। ठीक है। इसमें क्वेश्चंस क्या बनता है कि जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होता है वो ये पूछा जाता है कि टेल द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल स्टूडेंट। यानी इसमें जो बना हुआ टेबल है, इसमें कितनी डिग्री है और कितनी कार्डिनलिटी है। डिग्री मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम देखें कि इस टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो इस टेबल की डिग्री क्या होगी? 6, क्योंकि इसमें 6 कॉलम है। और इसमें रोज कितनी है? 8। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है। तो डिग्री मीन्स होता है नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। ठीक। अब जैसे ये एक बना बनाया टेबल है, इसमें जो है 8 रिकॉर्ड्स हैं। अब आपके पास एक क्वेरी आएगी, उसमें लिखा है टू इंसर्ट अ न्यू रो। मीन्स आपको इस टेबल में एक नई रो इंसर्ट करनी है जिसमें ये सारी वैल्यूज हो। ठीक है। तो उसके लिए एक कमांड होता है इंसर्ट इनटू। ठीक है। और यहाँ पे टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। और इंसर्ट इनटू के साथ आपका वैल्यूज कमांड चलता है, वैल्यूज। और यहाँ पे हमने वैल्यू देना शुरू किया, जैसे 9। ठीक है। और इसका नाम है जाहिर जहर। ठीक है। इसके एज है 36, कंप्यूटर एज है 36, और इसने डिपार्टमेंट लिया हुआ है कंप्यूटर। और 230 इसकी फीस है, और ये मेल है 230 और मेल। जितने भी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स होंगे वो डबल कोट से या सिंगल कोट से आप डिफाइन करोगे, और जितने भी न्यूमेरिक होंगे वो बिना सिंगल कोट के, यानी वो इंटीजरल वैल्यू है। ठीक है। और यहाँ पे आपने सेमीकोलन दे दिया। अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? एसक्यूएल क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। यानी अब देखो, हमारे टेबल में पहले कितने कार्डिनलिटी थी? 8। अब कितनी हो गई? 9। यानी इसमें एक जो है आपका रो इंसर्ट हो गया। तो अगर आपको एक टेबल में कोई नई रो इंसर्ट करनी है, उसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड होता है। ठीक है। अब इसमें और क्या क्वेरीज आती हैं? अब इसमें नेक्स्ट क्वेरी है आपकी टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। यानी हमें इस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे चाहिए। उसके लिए कमांड क्या होता है? सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन। और इसको अगर हम रन करें तो ये देखो, ये सारे रिकॉर्ड जो है स्क्रीन पे आ गए। यानी स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक्स का मतलब होता है सिलेक्ट एवरीथिंग। यानी इस स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेरी लिख के आ रही है टू शो नेम, एज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। यानी अभी जब हमने सिलेक्ट एस्ट्रिक्स किया तो इसने सारी चीजें स्क्रीन पे डिस्प्ले की। हमने कहा हमें सारी चीजें डिस्प्ले नहीं करनी, सिर्फ नेम, एज और डिपार्टमेंट ही स्क्रीन पे विजिबल करना है। तो हम क्वेरी क्या लगाएंगे? सिलेक्ट क्या क्या हमें स्क्रीन पे देखना है? नेम, कॉमा, एज, कॉमा, डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट। और हर क्वेरी के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये पूरा टेबल नहीं शो कर रहा है, सिर्फ इसके कुछ पर्टिकुलर कॉलम जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सिर्फ उन्हीं को शो कर रहा है। यानी आपको जो है ये क्वेरी लिखनी होगी एग्जाम में, सिलेक्ट नेम, कॉमा, एज, कॉमा, डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट। यानी जो जो कॉलम आपको जो है स्क्रीन पे शो करने हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम लिख दिया। एस्ट्रिक्स से सारे
कॉलम्स डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी आएगी यहां पे लिख के आ रहा है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी सिर्फ उन्हीं की क्वेरी शो करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू क्या, हिस्ट्री। ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्प्ले कर रहा है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है जिसका डिपार्टमेंट क्या है, हिस्ट्री है। तो वेयर कमांड से आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो एसक्यूएल में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। यानी हमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की रिपोर्ट डिस्प्ले करनी है जो फीमेल है और उनका डिपार्टमेंट हिंदी है, उनके सिर्फ नाम डिस्प्ले करने हैं। तो यानी सारी चीजें डिस्प्ले करनी नहीं है, हम तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू क्या हो, हिंदी। यानी हिंदी डिपार्टमेंट में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के नाम डिस्प्ले होंगे। तो सिर्फ एक ही है शिखा जो कि हिंदी डिपार्टमेंट में, जो कि फीमेल भी है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही जो है आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहां पे हमारी दो कंडीशन क्या थी, एक तो वो फीमेल होने चाहिए और उसका डिपार्टमेंट हिंदी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ फीस लेस देन 200। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम हमें काउंट करके डिस्प्ले करना है जिनकी फीस लेस देन 200 है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक काउंट फंक्शन यूज करेंगे। हमने किया सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, क्या चीज काउंट करनी है, जिनकी फीस लेस देन 200 है। ये फीस वाला कॉलम है, हमें उनकी फीस डिस्प्ले करनी है जिनकी फीस लेस देन 200 है। तो वेयर फीस इज लेस देन और इक्वल टू 200, उनको काउंट करके बताएगा स्टूडेंट। तो 3 लोग ऐसे हैं जिनकी फीस लेस देन 200 है। एक तो पहला रिकॉर्ड ये हो गया, दूसरा लेस देन और इक्वल टू है तो ये 200 हो गया और ये 200 हो गया। लेस देन और इक्वल टू था ना 200, तो 3 रिकॉर्ड्स इसने काउंट करके दिखाए। तो काउंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपके रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ फीस कॉलम। यानी ये जो पूरा फीस कॉलम है हमें टोटल फीस देखनी है, हमारे पास कितनी कलेक्ट होके आई है, तो उसके लिए एक सम फंक्शन होता है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट सम, किसका सम करना है, फीस का, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, और सेमीकोलन। तो ये जो भी आपका फीस वाला कॉलम है उसका सम निकाल देगा। सम इज 2210। तो सम फंक्शन क्या करता है, किसी भी कॉलम का सम निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ फीस कॉलम। अगर हमें एवरेज निकालना है तो जैसे सम निकालना था तो सम फंक्शन यूज किया, एवरेज निकालना है तो एवीजी फंक्शन यूज करेंगे। तो ये एवरेज निकालना है फीस का। ठीक है, टू लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स के नाम है इनको हमें अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना होता है कोई भी कॉलम, तो उसके लिए कमांड होता है एसक्यूएल में ऑर्डर बाय नेम। यानी नेम वाइज ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाएगा। ठीक है, ये देखो सारे नाम जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ गए, पहले आर, फिर एस, फिर जेड,
यानी जो जिनके नाम का फर्स्ट कैरेक्टर से ये चेक कर रहा है। तो ऑर्डर बाय कमांड क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। लेकिन अगर इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पे DESC, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आप नाम को प्रिंट करेगा। ZS पंकज क्यों आ रहा है, क्योंकि वो स्मॉल लेटर का इसका पहला कैरेक्टर स्मॉल है इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय कमांड आपके रिकॉर्ड्स को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करके दिखाता है। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर बाय कमांड। अब इसके बाद जो क्वेरी आती है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, यानी स्टूडेंट टेबल के सिर्फ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट मतलब यूनिक। तो अगर हम देखें कि इस टेबल में यूनिक डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, एक तो कंप्यूटर है, हिस्ट्री है, हिंदी है, बस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमें सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट ही डिस्प्ले करने हैं तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्या डिस्टिंक्ट डिस्प्ले करना है, डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। तो ये सिर्फ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, यानी जो रिपीटेड है उसको नहीं जो रिपीटेड है उनको सिर्फ एक ही बार दिखाएगा और एक को एक बार दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिस्टिंक्ट कमांड, जो सिर्फ यूनिक डिस्प्ले यूनिक रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉलम के। अब नेक्स्ट क्वेरी पे जाते हैं। टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट हुज नेम बिगिंस विद S, हमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम डिस्प्ले करना है जिनका नाम S से स्टार्ट होता हो। उसके लिए हम क्या कमांड लगाएंगे, इसमें लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक। ठीक है, इसमें हम वाइल्ड कार्ड्स का यूज करेंगे। इसमें दो वाइल्ड कार्ड्स यूज हो सकते हैं, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। परसेंटेज साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, और अंडरस्कोर साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, वन सिंगल कैरेक्टर को। तो अगर हमें सिर्फ वही नाम डिस्प्ले करने हैं जिनका नाम S से स्टार्ट होता हो, तो हम क्वेरी क्या लगाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, यानी स्टार्टिंग S हो और बाकी कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो। तो n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज करेंगे। तो देखो, सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम डिस्प्ले हो रहे हैं जिनका नाम S से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर हमने कहा सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम दिखाओ जिनका नाम S से एंड होता हो, तो हम कैसे लगाएंगे, वेयर नेम लाइक परसेंटेज S। ठीक है, वैसे तो कोई नाम S से एंड नहीं हो रहा है, जैसे हमें I से एंड करना है तो वेयर नेम लाइक परसेंटेज I। तो जिनका नाम I से एंड हो रहा है सिर्फ उन्हीं के नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, हमने कहा सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हमें डिस्प्ले करने हैं जिनके नाम का सेकंड कैरेक्टर A है। तो हम वो कैसे डिस्प्ले करेंगे, जिनके नाम का सेकंड कैरेक्टर, यानी पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, एक कैरेक्टर के लिए हम अंडरस्कोर का यूज करेंगे, दूसरा कैरेक्टर A हो, बाकी कुछ भी हो के लिए परसेंटेज साइन। अब जिनके नाम का सेकंड कैरेक्टर A है सिर्फ वही नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये होता है आपके वाइल्ड कार्ड्स, जो दो होते हैं, एक होता है परसेंटेज साइन और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंटेज साइन n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और अंडरस्कोर साइन सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेरी पे जाते हैं। हमें अब डिपार्टमेंट वाइज फीस, सम ऑफ फीस चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, यानी हमें देखना है कि हमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट से कितनी फीस आ रही है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कितनी फीस आ रही है और हिंदी डिपार्टमेंट से कितनी फीस आई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूनिक डिपार्टमेंट है उनका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर का अलग ग्रुप बन जाए, हिस्ट्री का अलग ग्रुप बन जाए और हिंदी का अलग ग्रुप बन जाए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट हमें क्या करना है, सम करना है। किसका सम करना है, फीस का, फ्रॉम स्टूडेंट और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यानी ये डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ फीस डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और अगर हमें यहां पे डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम फीस फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो देखो, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में इतनी फीस जा रही है, हिंदी डिपार्टमेंट में इतनी फीस जा रही है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में इतनी फीस जा रही है। ओके, और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। तो ग्रुप बाय क्या करता है, जो भी रिपीटेड वैल्यू है उसका एक ग्रुप बना लेगा और ग्रुप के बेसिस पे ये कैलकुलेशन वर्क करता है। ठीक है,
अब हमें कोई टू इंक्रीज द फीस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय 50 रुपीज, हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी फीस है हम चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स की फीस 50 रुपीज इंक्रीज हो जाए। तो अगर हमें किसी भी रोज में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, उसके लिए हम कौन सा कमांड लेंगे, अपडेट। अपडेट किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट को। और यहां पे हमने लिखा सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 50, यानी सेट के अपडेट के साथ आप सेट कमांड यूज करोगे। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो देखो यहां पे जितनी भी फीस थी सारी फीस 50-50 इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये अपडेट कमांड किसी भी रो में कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए होता है एंटर करने के बाद। ठीक है, अब बोला जा रहा है डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 5। हमें उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसका रोल नंबर क्या है, 5 है, यानी ये राकेश का रिकॉर्ड डिलीट करना है। उसके लिए हम कौन सा कमांड लेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू क्या हो, 5, यानी जिसका रोल नंबर 5 है उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ये देखो 5th रोल नंबर जो भी था उसका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो ये होता है डिलीट कमांड, जो किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करने के लिए होता है। ठीक है, अब सपोज करो हमें एक नया टू डिलीट द एंटायर जेंडर कॉलम फ्रॉम द टेबल, हमें जो है पूरा ये जो जेंडर वाला कॉलम है ये पूरा डिलीट करना है, एक पर्टिकुलर कॉलम। अभी हमने क्या किया, डिलीट कमांड के थ्रू एक पर्टिकुलर रो डिलीट की, लेकिन अगर हमें पूरा एक पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना है उसके लिए हम क्या लेते हैं, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और यहां पे हमने किया ड्रॉप। ड्रॉप किस लिए होता है, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करने के लिए। किसको डिलीट करना है, जेंडर को। तो ये क्या करेगा, एक ये पूरा जेंडर वाला कॉलम इसने डिलीट कर दिया। ये देखो अब आपके टेबल में जेंडर वाला कॉलम हट गया है। तो ऑल्टर टेबल से आप किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप कोई भी कॉलम ऐड अप भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो इसमें हमने बोला एक सिटी वाला कॉलम ऐड कर दो, इस टेबल में एक सिटी वाला कॉलम ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और यहां पे लिखेंगे ऐड। क्या ऐड करना है, सिटी, और इसका डेटा टाइप दे दिया कैट 20। तो इस टेबल में एक पर्टिकुलर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई पर्टिकुलर कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हो। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेरी है, टू लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट हुज फीस इज इन बिटवीन 150 to 300 बोथ लिमिट इंक्लूसिव। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, हमने किया सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंक्लूडेड रहती है। जैसे हमने कहा वेयर फीस बिटवीन 170 एंड 250, यानी ये 170 से 250 के बीच में जिसकी भी फीस है उसको डिस्प्ले करेगा, उसके रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। और 170 और 250 भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये होता है बिटवीन कमांड। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ कि अभी जो हम लोग क्वेरी सॉल्व कर रहे थे वो एक ही टेबल से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व की जा रही थी। ठीक है, अब अगर सपोज करो हमें मल्टीपल टेबल यानी 2 टेबल में रिलेशनशिप बना के उसमें क्वेरीज शो करनी है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए अगर 2 टेबल हो हमारे पास तो अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास एक से अधिक टेबल्स आ रही हैं। एक कस्टमर टेबल आ रही है और एक ऑर्डर्स टेबल आ रही है। ठीक है, हमने कहा हमें कस्टमर टेबल का नेम और लास्ट नेम चाहिए और ऑर्डर टेबल का आइटम चाहिए।
एक ही क्वेरी में हमें इन दोनों टेबल के डेटा को देखना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, हमें क्या क्या, एक तो फर्स्ट नेम चाहिए फर्स्ट नेम कौन से टेबल का पार्ट है, कस्टमर्स टेबल का, कॉमा हमें एज चाहिए जो कि कस्टमर टेबल में है, और कॉमा हमें आइटम का नाम चाहिए जो आइटम किस में है, ऑर्डर्स टेबल में। अब दोनों टेबल को एक साथ कैसे रिकॉर्ड्स एक साथ कैसे डिस्प्ले करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा एज कॉमा आइटम फ्रॉम, एक तो कस्टमर्स टेबल है, कॉमा और दूसरा टेबल कौन सा है, ऑर्डर्स। ठीक है, तो अभी हमने कोई इसमें इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाई है, ठीक है, लेकिन हमें इन दोनों अलग अलग टेबल के डेटा को एक साथ देखना है। तो हमने ये क्वेरी लिख दी। अब इसको हम अगर रन करें तो ये कितने रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करेगा, कस्टमर्स टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5, और ऑर्डर्स टेबल में भी 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो क्योंकि हमने कस्टमर्स और ऑर्डर्स में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया है तो इस केस में ये क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जैसे कस्टमर टेबल में 5 रिकॉर्ड्स है और ऑर्डर्स टेबल में भी 5 रिकॉर्ड्स है, तो ये आपको स्क्रीन पे आउटपुट जो दे रहा है ये 25 रिकॉर्ड्स का आउटपुट दे रहा है, यानी 5 × 5, यानी जॉन का जो है कीबोर्ड भी दिखाएगा, जॉन का माउस भी दिखाएगा, जॉन का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस पैड सब दिखाएगा, यानी इसका फर्स्ट रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स इस तरह से। तो ये हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जब हमें दो टेबल के डेटा को देखना है लेकिन बिना रिलेशनशिप बनाए, तो आपका टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आएंगे, इस फर्स्ट टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, यानी ये 25 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप बना के इसके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करें तो रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारे पास दोनों टेबल में कोई ना कोई एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें कस्टमर टेबल को, तो यहाँ पे एक कस्टमर आईडी है, और अगर ऑर्डर्स टेबल देखें तो उसमें भी एक कस्टमर आईडी है। तो हम कस्टमर और ऑर्डर्स में रिलेशनशिप किसके बेसिस पे बना सकते हैं, कस्टमर आईडी के बेसिस पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा एज कॉमा आइटम फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स वेयर। अगर हमें दो टेबल में रिलेशनशिप बनानी है, वेयर कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर्स आईडी। अब हमने क्या किया, दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया, साथ में हमने इन दोनों में रिलेशनशिप भी बना दिया। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो देखो ये आपका इक्वी ज्वाइन हो गया। इक्वी ज्वाइन मतलब जो दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे ये आपका आउटपुट दे रहा है। तो अगर हमें दो टेबल में रिलेशनशिप बनानी है बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए, तो हमें उन दोनों टेबल में जो कॉमन कीज हैं उसको इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे कस्टमर का कस्टमर आईडी इक्वल्स टू ऑर्डर्स का कस्टमर आईडी, तो इन दोनों में रिलेशनशिप बन गई। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी जॉन ने कीबोर्ड खरीदा और इसकी एज क्या है, 25। ठीक है, ये इस तरह से डेटा को डिस्प्ले करेगा रिलेशनशिप के बेसिस पे। ठीक है, तो ये जितनी भी क्वेरीज थी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय।